बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बात गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाद गश्त में हमारी मौजूद मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ कौलताड़ में बल्कि कौलताड़ के कुर्बो जवार में जिनकी वालदा ने वालद ने जिनके भाई ने भरपूर अंदाज से समाजी खिदमत सारा अंजाम दी, लोगों के काम किए और ख़ास तौर पर यतीम बच्चियों की शादियों के हवाले से इस फैमिली का एक अहम नाम है, अहम काम है, मुकाम है। तो आज उस MPA नहीं लेकिन उस कमेटी की मेंबर बनी है, बहुत बड़ा एजाज़ है। सबसे पहले मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़ा जो ये आपको मेंबर बनाया गया। तो आप मेंबर बनने के बाद क्या महसूसात हैं और क्या आप करना चाहेंगे, इस हवाले से बताइएगा नाजरीन को। चौहान साहब, मेंबर बनने के बाद तो एक खुशी ज़रूर है, मगर मेंबर अगर मैं ना भी बनती तो मैंने खिदमत तो कॉलो की करनी थी। जैसे कि आप मेरी वालदा को जानते हैं, उन्होंने कभी सियासत में ना पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमेशा आउट ऑफ द वे कॉलो की आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, मिडिल क्लास आवाम के लिए, अपने गरीब गुरबा रिश्तेदारों के लिए, उन्हीं को उन्होंने अपनी फैमिली समझा और उनके लिए काम किए। सबकी बच्चियों की शादियां कराईं, सब गरीबों के ऑपरेशंस कराए, हॉस्पिटल्स में बेड्स लगवाए। तो मेरी कोशिश ये होगी कि कानूनी तौर पे बाय लॉ भी हम किसी तरीके गवर्नमेंट के साथ अटैच होके अपनी बच्चियों के लिए, औरतों के लिए कुछ हकूक़ मांगे। जो बच्चियां मैं समझती हूँ पढ़ लिख कर वो गवा देती हैं, घरों में बैठ जाती हैं, फिर उनकी शादियां नहीं हो सकती, तो हम कम से कम उनको कोई जॉब्स दिलवा सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना। तो इन्हीं का सोच के मैं आगे गई हूँ। और आपको पता है, अपनी नींदें सबको प्यारी होती हैं। और फिर हमारे तहरीक इंसाफ के लीडर बड़े ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट हैं। और विमेन विंग की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर नौशीन हामिद, पूरे पाकिस्तान की वो प्रेसिडेंट है, एंड शी इज़ अ वेरी गुड लेडी। वो बहुत ही अच्छी खातून है। उन्होंने मुझे इलेक्ट किया तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने कुछ तो मेरे में स्किल देखी होगी। अलबत्ता ऐसी कोई ख़ास बात तो मेरे में नहीं है, लेकिन अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने गाँव की, अपने ज़िले की बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की जितनी भी मदद हो सके फलाही कामों में मैं कर सकूँ। मैं पूछना चाहूँगा कि आज आप मेंबर बनने के बाद कौलताड़ में तशरीफ़ लाई तो कौलताड़ के बासियों ने आपको भरपूर अंदाज से वेलकम किया। मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़र्ज़ भी था। आप बेटी हैं कौलो की और अपने घर में आई हैं, तो उन्होंने बेटी को खुश आमदीद कहा है। तो यहाँ एक प्रोग्राम जो आपने जलसा रखा था, इसे इंतज़ामिया ने SHO वनी के तारड़ आए, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वो आए, उन्होंने जलसे को रोक दिया। क्या आपने इजाज़त नहीं ली थी इस जलसे की, या वैसे ही आपने ये एडवर्टाइजमेंट करके अपना प्रोग्राम कर दिया, कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए आपने? क्योंकि ये आप हुकूमती पार्टी से हैं और हुकूमत की पार्टी के नुमाइंदा होने की हैसियत से आप ये कारी और इंतज़ामिया ने रोक दिया। क्या ये इंतज़ामिया से बगैर बताए आपने प्रोग्राम रखा है? इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। एक तो आपने इस्तकबाल का पूछा। इस्तकबाल तो इस तरह का जनूनी इस्तकबाल था जो मैंने ख्वाब में भी नहीं तसव्वुर किया था। दूसरा आपका जो सवाल है कि इंतज़ामिया, आप मुझे बताएं, हम इतने ही बेवकूफ़ हैं कि अपने ही घर में इस्तकबाल दे रहे हैं और खाना रखा हुआ है, तो हम किसी DPO को या सिक्योरिटी को नहीं बताएंगे? ये एक शरारत होती है। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती, बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने गंद किया है और मैं गंदी होना नहीं चाहती। मेरी रेजिंग बड़ी और तरीके की है, मेरी परवरिश बड़ी और तरीके की। कोई गंदा करता है तो वो पा लेता है, वो भी आहिस्ता, फिर उन्होंने बाय लॉ किया तो हम भी बाय लॉ निबड़ लेंगे उनके साथ। ये टेलीविज़न पे बातें सही नहीं होती। मैं अभी लीडर तक पहुंचूंगी, ऐसे छोड़ूंगी नहीं इस बात को। तो क्या आइंदा कोई सियासी हवाले से आप कोई बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, कोई मुकामी UC के चेयरमैन का या तहसील चेयरमैन के हवाले से कोई इलेक्शन लड़ने का कोई प्रोग्राम है आपका? देखिए चौहान साहब, आने वाली कल का भी नहीं पता होता कि क्या इंसान का प्रोग्राम बन जाता है। अभी तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मगर कुछ लोग मुझे बहुत जैसे कहते हैं ना, बुलडोज़र को धिक्का दे रहे हैं कि ये तुमने करना है। तो शायद जब मैं बहुत तंग आ जाऊं तो मैं ये कदम भी उठा जाऊं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। हम दुआ गवाएं कि अल्लाह ताला आपको आइंदा ज़िंदगी में कामयाबियों से नवाजे। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान गुलजार चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।